मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। नमस्कार दोस्तों, अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी या रूलिंग पार्टी अब क्या वो अपने आप से ही अपना वोट बैंकिंग और उसकी जो छवि थी वो खुद से अपने आप को नुकसान देना चालू कर चुकी है। और दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, जिसे मीडिया नहीं दिखा रही थी मगर रूलिंग पार्टी के कारण वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी को जो नहीं देखने चाहता था, अब चाह के भी बहुत जन उसे देखना चाह रहे हैं और उसको सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से गलती पे गलती होते जा रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। और भविष्य में 2029-30 का चुनाव अब देखते जाइए, बहुत खिला होगा अभी। और अभी जो हुआ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इतने दिन तक प्रधानमंत्री जी क्यों चुप थे। अभी उसने अपनी चुप्पी झापी। और दूसरी बात, सोनम वांगचुक ने अपना आंसर तोड़ा। मगर मैं कुछ राहुल गांधी का वीडियो दिखाना चाहूँ, अब वीडियो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया, है वो कर जाना। कायर हैं, डरते हैं, हम नहीं डरते इनसे। फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। आपने बताया, आपने वीडियो में देखा, अब आपको क्या लग रहा है? राजनीति तो हो रही है। देखिए, राजनीति नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? राजनीति बिना देश नहीं चलेगा। देश में राजनीति इतने अंदर घुस चुकी है ना, करप्शन के बाद सबसे बड़ा राजनीति होता है, राजनीति से करप्शन चालू होता है। तो अब बीजेपी ने कितना सारा मौका दिया है रूलिंग पार्टी ने अपने आप से, कि अब वो दूसरे पार्टी को क्या बोलेंगे बताइए। बीच में अभी राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा गर्म मुद्दा था, जिसके बदौलत बीजेपी आई और हिंदुत्व वोट, अभी वो मुद्दा थमा नहीं। और नीट का एग्जाम पेपर लीक कैसे हो जाएगा आप मुझे बताइए। 2024 में भी ये पेपर लीक हो चुका है और फिर अभी हो गया। और हमारे शिक्षा मंत्री प्रधान जी से क्या था? इस्तीफा। अगर आपसे गलती हुई है, आप इस्तीफा दे सकते थे, रूलिंग पार्टी से इस्तीफा दिला सकते। रूलिंग पार्टी का पावर बहुत है, चेहरे में सीएम बदल दिया जाता है। जब उसे लगता है कि ये सीएम नहीं है, होने लायक है, तो उसे सीएम पद से आता कि दूसरा सीएम कर सकते हैं। मगर आप एक इस्तीफा देने में अड़ गए थे। अरे विपक्ष आपसे जोर नहीं किया था कि विपक्ष आपके पीछे नहीं पड़ गया, इस्तीफा चाहिए। स्टूडेंट ने मांगा, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है। 22 लाख का नौजवान का पेपर लीक हुआ, कितने जन बर्बाद हुए, कितने 13 जन की, जहाँ तक सुने में 13 जन सुसाइड या डेट हो गया। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये बोलिए कि बीजेपी को लाने वाला कौन है? रूलिंग पार्टी। हिंदुत्व स्टूडेंट है। आज का जो नौजवान है, अगर वो उसके साथ अन्याय होगा तो फिर आप क्या करेंगे? मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर और वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये जो उंगली दिख रही है, ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। आज देख ली। अब इसमें देखिए, कॉकरोच पार्टी क्या पार्टी, ये मैं नहीं जानता और ये कुछ नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स भी हुई है और पॉलिटिक्स तो होती है। देखिए, हमारे देश में छोटा सा भी मुद्दा हो तो उसे राजनीति किया जाने का शौक है सबका। अब हिंदुस्तान में 2 पार्टी रहेंगी, कांग्रेस और बीजेपी। अदर पार्टी का कोई ऑप्शन देश में नहीं है। आप मान के चलिए, साइड पकड़ सकते हैं, मगर पीएम के दौर में अदर पार्टी का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए, राहुल गांधी को देश का विपक्ष है, आप मानिए, जिसे अच्छा लगे, जिसे पप्पू बोलना, जो बोलना बोल सकता हूँ। मगर देखिए, फ्यूचर का पीएम की रेस में अभी वही है। और करंटली अभी वोटिंग किया जाए ना, टॉप 2 में वही निकलेगा, ये आप मान के चलिए। मगर जिस हिसाब से बीजेपी का डाउनफॉल है, या बीजेपी का थोड़ा अकड़ या घमंड रूलिंग पार्टी को हो चुका, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी बीजेपी को वोट देते आया और देता रहूँगा। मगर ये जो गलत है, राम मंदिर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, कि वो नौजवान की बर्बादी सही नहीं जा सकती। आपसे क्या मांगा था? कि इस्तीफा ही मांगा था ना। कैसे लीक हो जाता मुझे ये समझ नहीं आता है। 2014 के बाद हमारे सरकार ने इतना अच्छा सिस्टम किया, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, आप दुनिया के कोई भी कोने में आपका सिम एक्टिव है तो आप वहाँ से तुरंत 2 मिनट में पैसा 10 सेकंड में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता। वो क्यों नहीं लीक होता? वो तो पैसा का मामला था। वो क्यों नहीं हैक हो जाता है? क्योंकि हमारा सिस्टम उतना ताकतवर है, आरबीआई ने इतना मजबूत बनाया। तो क्या ये पेपर लीक वाला मजबूत नहीं बना सकते थे? इस पर कार्रवाई और इससे पहले ही पता चल जाना चाहिए था।
मगर सरकार सोई नहीं। सच बात तो ये है, सरकार ने सोचा क्या होगा। कभी कभी मुझे नायक पिक्चर का अमरीश पुरी का डायलॉग याद आ जाता है, तुम पत्रकारों कुत्ते को तुम भौंकते भौंकते हो, तो जहां गाड़ी का गेट खुला तो तुम लोग चुपचाप दुम दबा के भाग जाते हो। बात यही है। सरकार सोचे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे मीडिया की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। हमारी मीडिया किसी को 2 कोड़ी का बता दिया, चलो ये बता दिया, और अभी देखिए वो क्या हाल है। मगर देश में चल क्या रहा है? बेरोजगारी का मुद्दा चलो ठीक है, मगर अरे यार नौकरी, जिसने 2-2 साल 1-1 साल पढ़ाई करने के लिए, रोजगार के लिए पढ़ाई किया, अपना जीवन बिताया, फैमिली से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, और पेपर लीक होता, चुटकी में उसकी जिंदगी तमाम 2 साल उसे पीछे फेंक दिया जाता, और गारंटी नहीं है कि कब जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे रेलवे के लिए कितने सारे जन ट्राई करते हैं, रेलवे का वैकेंसी कब निकलता है, फिर पेपर लीक होता है, वैकेंसी बंद हो जाती है। आपको मैं बताता हूँ, आप गूगल में सर्च कीजिए, कहीं अभी भी सरकारी नौकरी में कितने सारे पोस्ट खाली पड़े हुए हैं ना, कुछ गिनती नहीं होगा। चाहे डॉक्टर से लेके, पढ़ाई से लेके, स्टूडेंट की नौकरी, डॉक्टर की नौकरी, सरकारी नौकरी, कितने सारे पोस्ट खाली है, बट सरकार उसे लेना ही नहीं चाहती। अब सरकार का कहना है कि हम लेंगे तो पैसा कहाँ से सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी तो आपने मलाई बांटने के लिए दिया हुआ, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 रुपये बांटने के लिए दिया सरकार, कि अपना वोट बैंकिंग कमा सके। मगर स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद हो, नौकरी बर्बाद हो, सरकारी नौकरी में पेपर बर्बाद हो, लोग परेशान हो जाए। मगर मुझे ये लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा। जिस हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट हुआ, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया, चाहता तो इसे 2 दिन 4 दिन में रूलिंग पार्टी सेटलमेंट हो जाता, मगर रूलिंग पार्टी में थोड़ा कुछ नहीं होगा, लड़ेंगे, पीटेंगे, रोएंगे, गाली गुत्ता देंगे, आपस से चल जाएंगे। अभी देखो क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक को जिसके ऊपर एनएससी लगा के उसे पहले जेल में डाला हुआ था कुछ महीने पहले, वो मुद्दा मीडिया ने ही दिखाया, नहीं दिखा। लास्ट में उसने बेल मिली, छूटी, अभी वो अनशन में गए, लास्ट में भी सोचा कुछ नहीं होने वाला, मर जाएगा करते करते, मगर देखा कि देश में कंट्रोल नहीं हो रहा। अब देश हद से बाहर लोग निकलना चालू हो गए, हमारे जैसे लोग भी बोलना चालू हो, क्योंकि हम लोग भी बीजेपी के सपोर्ट थे, मगर बीजेपी से गलती रूलिंग पार्टी हो रही है, इससे मुझे बोलना पड़ता। और देखिए, मैं देश के नौजवान और हर लोग को बोलता हूँ, आपका कोई भी पार्टी हो, आप बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, जनता यूनाइटेड, आरजेडी, जो पार्टी आप करें, मगर आप पहले देश और देश में गलत रहे, और गलत हो रहा है, और जो पार्टी गलत कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फेवरेट पार्टी क्यों ना, आपको उसके ऊपर ऑपोजिशन खड़ा करना पड़ेगा, और उसके ऊपर बोलना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप इस कुर्सी के हकदार नहीं है, आपको हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और जो दूसरे आएंगे उससे भी बोलना पड़ेगा कि आने से पहले 10 वर्ष सोचो, अगर आप भी आके ये गलती करेंगे तो आपका साथ भी यही होगा। देश की जनता को जागना पड़ेगा, नौजवान को खास करके जागना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में जाति के लेकर मारामारी हो रहा है। मगर उसी जाति के लड़के लोग के लिए एग्जाम में पेपर लीक हुआ, उस जाति के लड़के की जिंदगी बर्बाद हुआ। तो मैं देश के नौजवानों से बोलूंगा कि देखिए, जहां हक की बात है वहां बोलना जरूरी है। ये जो नौजवान के साथ गलत हुआ, नीट पेपर, ये बहुत बड़ा मुद्दा, और सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि आइंदा ये ना हो और कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। नहीं तो मैं वेस्ट बंगाल की कहानी बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जहाँ बीजेपी का आना सपना था, कोई जिंदगी में नहीं सोच सकता कि बीजेपी वहाँ आ सकती है, तो वहाँ बीजेपी आ गई अभी फुल बहुमत से 200 के पार। तो ये भी देरी नहीं है कि आप सोचेंगे कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, मगर देश जब मूड बना लेगा ना तो अच्छे अच्छे को गिरा के हटाया हुआ है। तो इसीलिए मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ, कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, और आइंदा जितनी सरकारी पोस्ट है, नौकरी है, बेरोजगार है, उससे हर मुद्दे में उसे तुरंत काम मिलना चाहिए, और जितनी जितनी पोस्ट खाली है उसे तुरंत वैकेंसी चालू किया जाए, क्योंकि नौजवान सारी जिंदगी पैसा बर्बाद, उसके परिवार पैसा पढ़ लिख के करते, उसके पास नौकरी नहीं रहते ना, तो उसके पास उससे बड़ा बोझ दुनिया में कुछ नहीं है। एक फुटपाथ में काम करने वाला वो अच्छा, मगर जो पढ़े लिखे नौजवान घर में बैठा रहता है ना, तो उससे पूछे उसकी हाल कैसी रहती है। तो इसलिए सरकार से मैं बोलना चाहूँ, जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें, और जिसे इस्तीफा देना है उसके से इस्तीफा लीजिए। और देखिए, फ्यूचर में मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुनिए, काम हो रहा है, काम कर रहा है राहुल गांधी भी, विपक्ष का नेता, उसे भी सुनना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे हक की बात बोल सकते हैं। अभी देखिए, अगर ये अनशन में जाते नहीं और इतना सारा बवाल करा नहीं करते तो इतना टीआरपी और हेडलाइंस भी नहीं मिलते, ना मीडिया दिखाते। इसलिए विपक्ष का नेता आप राहुल गांधी को पसंद करें या ना करें, वो अलग टॉपिक है, मगर वो बंदा अगर कुछ अच्छा बोल रहा है और सही बोल रहा है तो उसके बारे में आपको बोलने का हक है कि वो सही कर रहा है, चाहे वो अपोजिट पार्टी हो या आपकी पार्टी हो। जो गलत है उसे गलत बोलिए, दोस्त। देशभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। यही यहाँ से मेरा वीडियो समाप्त होता है।